Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale. This is the video number 9 of class 10th Maths chapter number 5 Arithmetic Progression. तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3. तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैप्टर्स के दो फॉर्मूलेस थे हम उसको डिस्कस कर लेते हैं. तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था इस चैप्टर में जो कि यूज हो रहा है an = a + n - 1d एंड जो सेकेंड फॉर्मूला है जो कि समेशन को फाइंड करने के लिए है किसी भी सीरीज का, वो है n/2 इन द ब्रैकेट ऑफ 2a + n - 1d. जैसा कि हम 5.2 एक्सरसाइज में नंबर ऑफ टर्म को फाइंड करने के लिए हमारे इस फॉर्मूले को यूज किया था हमने एक्सरसाइज 5.2 में, तो इस 5.3 एक्सरसाइज में हम इस फॉर्मूले को मैक्सिमम यूज करेंगे. ओके, मीनिंग दैट जो 5.3 एक्सरसाइज है वो समेशन के ऊपर है, बट फॉर्मूले यूज दोनों होंगे. ओके, तो इस चैप्टर में एक समेशन का एक फॉर्मूला और है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट वो डिस्कस हम क्वेश्चन के अंदर ही करेंगे. ओके, तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट पे. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, फाइंड द सम ऑफ द एपीज. तो मीनिंग दैट हमें एपी की सीरीज दी हुई है, हमें इसका समेशन को फाइंड करना है. अब हमें फाइंड क्या करना है, सम. तो मीनिंग दैट सम को फाइंड करने के लिए हमारा जो सम का जो फॉर्मूला है हमें उसे यूज करना पड़ेगा. तो सम का फॉर्मूला क्या है, Sn = n/2 इन द ब्रैकेट ऑफ 2a + n - 1 एंड d. मीनिंग दैट हमें n की रिक्वायरमेंट है, a की रिक्वायरमेंट है एंड d की रिक्वायरमेंट है. तो जैसे हम प्रीवियसली फाइंड करते थे उसी तरीके से हमें फाइंड करना है. तो a कितना हो गया, हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP जो कि 2 है, एंड d को हम फाइंड करते हैं. तो d कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके निकलता है. तो 7 - 2 करेंगे, सो d हमारा आ गया 5. एंड बात आती है n की. तो देखिए हमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करने हैं, 10 को. तो मीनिंग दैट हमारा n कितना हो गया, 10 हो गया. ओके, सो वैल्यू पुट अप करिए और आंसर लीजिए. तो 10/2 और हमें फाइंड क्या करना है, S10 फाइंड करना है. ओके, इन द ब्रैकेट ऑफ 2 × a कितना है हमारे पास 2 है, प्लस n कितना है हमारे पास 10 - 1 एंड d कितना है हमारे पास 5. तो एंड दिस इज, इसको कट डाउन इधर ही करिए, दिस इज द 5. ओके, एंड 2 × 2 = 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, 9 × 5 = 45 और बाहर कितना है हमारे पास 5. मैं इधर सॉल्व करता हूं. दिस इज द 5 इन द ब्रैकेट ऑफ 4 + 45 एंड दिस इज द 49. जो भी ब्रैकेट होता है वो एक्चुअली मल्टीप्लाइड ही होता है. तो 49 × 5 करेंगे तो आंसर इज 245 एंड दिस इज द आंसर. मीनिंग दैट ये जो हमारी एपी की सीरीज है, इसकी अगर जो 10 टर्म हम एपी की सीरीज के लिख लें और उन सबको एड ऑन करें तो उसका आंसर आएगा 245. ओके, चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो स्टूडेंट्स ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं. तो अब हम स्टार्ट करेंगे सीधे डायरेक्टली पार्ट नंबर 4. तो देखिए सारे के सारे पार्ट सेम पैटर्न पे हैं, सेम फॉर्मूले पे हैं. तो सेकंड एंड थर्ड पार्ट आपको खुद सॉल्व करना होगा. हमें एक एपी की सीरीज गिवन है और हमें 11 टर्म को फाइंड करना है समेशन में. मीनिंग दैट हमें S11 को फाइंड आउट करना है. ओके, तो हमारे पास n कितना गिवन है, n हमारे पास 11 गिवन है. देन a = है 1/15 क्योंकि ये फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP है. देन हमें फाइंड करना है d. सो d हमारे पास कितना है, 1/12 - 1/15. जैसे कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके हम लोग d को फाइंड आउट करते हैं. तो d निकालने के लिए अब मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा. एंड दिस इज द 60 आएगा. 12 एंड 15 का एलसीएम लेंगे वो 60 आएगा. ओके, तो एलसीएम किस टाइप से लेते हैं, मीनिंग दैट फैक्टर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किस टाइप से करते हैं, उसकी बेसिक वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. अब वहां से इसको इस कंप्लीट टॉपिक को देख सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन किस टाइप से करते हैं, इसका डिवाइड 12 का डिवाइड हम 60 में करते हैं
और जो भी आंसर आता है उससे ऊपर वाले से मल्टीप्लाइड करके यहाँ लिख देते हैं। तो 12 5 ज़ा 60 एंड 5 into 1 एंड दिस इज 5। सिमिलरली 15 का करेंगे, 15 का डिवाइड 60 में करेंगे तो 15 4 ज़ा 60 एंड 4 into 1 एंड दिस इज 4। तो मीनिंग दैट हमारा जो डी आया 1/60। ओके, तो अब हम फॉर्मूले को यूज करेंगे समेशन वाला, एस एन इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1 d। तो s क्या है हमारे पास 11 फाइंड करना है एंड दिस इज 11/2 इन द ब्रैकेट ऑफ 2 into 1/15 प्लस 11 minus 1 एंड d कितना है हमारे पास 1/60। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो सकता है इस क्वेश्चन का, बट हमें सॉल्व तो करना होगा। तो एंड दिस इज 2/15 प्लस, अब देखिए 11 minus 1 हो गया 10 हो गया, और 10 into 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा डिवाइड बाय 60। अब देखिए ये कट डाउन हो सकता है, इसको कट कर दीजिए, 10 1 ज़ा 10 एंड 10 6 ज़ा। ओके, देन हम फर्दर सॉल्व करते हैं आगे। (11/2) इन द ब्रैकेट ऑफ 2/15 प्लस 1/6। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें अगेन एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 15 एंड 6 का जब आप एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 30, और ये सारा ब्रैकेट के अंदर चलेगा एंड 11/2 बाहर रहेगा मल्टीपल में। अब देखिए 15 2 ज़ा एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 6 5 ज़ा 35। तो आंसर आ गया मेरे पास 9/30, 9/30। अब इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, 3 3 ज़ा एंड 3 10 ज़ा, तो आंसर आ गया 33/20, और यही मेरा आंसर है। ओके, तो इसी तरीके से हमें सारे के सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें क्या करना है, फाइंड द सम, हमें सम फाइंड करना है, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस है प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक्चुअली प्रीवियस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, 10 टर्म फाइंड करना है, 11 टर्म फाइंड करना है। तो हमें प्रीवियस क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू हमें गिवन थी, बट इस क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू गिवन नहीं है। ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा, n को फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए, तो अब हम ये देखते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या है। ये हमारे पास गिवन है जो कि 7 है, और हम d को फाइंड कर लेते हैं। तो d, तो हम d कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो देखिए ये जो सेकंड टर्म है वो किस टाइप से दी हुई है, हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी हुई है। मिक्स्ड फ्रैक्शन से सबसे पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो वो कैसे करते हैं, यहाँ देख लीजिए, 10/1/2, नीचे वाले पार्ट का मल्टीप्लाइड साइड वाले से करते हैं, तो 2 into 10 दिस इज 20, एंड जो भी आंसर आएगा उसका ऊपर वाले से एडिशन कर देते हैं, 20 + 1 एंड दिस इज 21/2। तो हम 21/2 में से माइनस करेंगे 7 को। ओके, सो सेम प्रोसेस, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 एलसीएम आएगा हमारे पास। ओके, तो दिस इज 2 का डिवाइड 2 में करोगे 1 आएगा, एंड 1 का मल्टीप्लाई 21 में, तो आंसर 21 आएगा, माइनस 1 का डिवाइड अगर 2 में करोगे 2 आएगा, 2 7 ज़ा 14, 7/2। ओके, तो हमारे पास देखिए a आ गया, d आ गया। तो एक्चुअली एस एन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो देखते हैं। एस एन इज इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1 d। तो अब देखिए हमारे पास a है, d है, बट हमारे पास n नहीं है।
तो एन को हम किस तरीके से फाइंड आउट करें, तो हम देखते हैं एन कैसे फाइंड करेंगे। बट हमारे पास देखिए ये लास्ट टर्म देखिए गिवन दिया हुआ है, और आप प्रीवियसली एक्सरसाइज में हम देख चुके हैं जो भी हमें लास्ट टर्म दिया होता है उसको हम क्या करते हैं, ए एन लेट कर लेते हैं, और ए एन लेट करके हम एन को फाइंड करते थे। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे फॉर्मूले को यूज करके हमें एन की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन हमारे पास क्या हो गया, 84 हो गया। 84 इक्वल टू ए हमारे पास क्या गिवन है, वो सेम यूज करेंगे 7 प्लस एन माइनस वन, एंड डी कितना है हमारे पास 7/2। तो यहां से हम n की वैल्यू निकालेंगे, तो 84 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस वन मल्टीप्लाइड में 7/2। तो आगे हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। 84 में 7 जाएगा एंड दिस इज 77 इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स n माइनस वन इंटू 7/2। बस अभी के लिए कुछ टाइम के लिए आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर कोई चीज मल्टीप्लाइड में है, ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई चीज मल्टीप्लाइड में है तो इक्वल टू साइड कहाँ जाएगी, डिवाइड में जाएगी। और अगर कोई फ्रैक्शंस मल्टीप्लाइड में है तो इक्वल टू साइड कैसे जाएगा, वो पलट कर जाएगा, रिवर्स होके। तो क्या हो जाएगा, 7/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। ओके, सो अभी के लिए स्टूडेंट्स मान लीजिए, बाकी मैं आपको फिर कभी इसको नेक्स्ट में डिटेल में बताऊंगा। तो 7 से कट डाउन करेंगे तो 7 1 ज़ा 7 एंड 7 11 ज़ा 77। ओके, तो 11 इंटू 2 एंड दिस इज 22 इक्वल टू n माइनस वन। तो 22 माइनस वन इक्वल टू n, सॉरी माइनस वन इस साइड आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई, 23। ओके, तो हमें n फाइंड करना था, इसको सॉल्व करने के लिए तो हमें n आ गया। अब ये वैल्यू हम सारी की सारी कहाँ पुट कर देंगे, इस फॉर्मूले में। तो एस एन इक्वल टू 23/2 इन द ब्रैकेट ऑफ 2 इंटू, ये कितना है हमारे पास 7 प्लस n कितना है 23 माइनस वन इंटू डी कितना है हमारे पास 7/2। अब देखिए 23/2, अब 2 7 ज़ा 14 प्लस 22, यहां कितना आएगा 23 माइनस वन 22 हो जाएगा इंटू 7/2। अब इस 2 से ये कट गया, ये 11 आ गया, तो 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा 77 प्लस 14, और बाहर हमारा चल रहा है 23/2। तो मुझे थोड़ा इधर सॉल्व करना पड़ेगा। 91, तो 23/2 इंटू 91। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 91 इंटू 23 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2043 डिवाइडेड बाय 2। और अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 1046 बाय 1/2। तो या तो हमारे पास ये आंसर है या फिर ये आंसर है, दोनों आंसर हमारे करेक्ट हैं। ओके, सो मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, ये मैंने आपको बेसिक की वीडियो की सीरीज में मैंने आपको बताया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट पर। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सारे पार्ट इन्हीं दो फॉर्मूलेस के ऊपर डिपेंड है। सो इस बार मैं आपको एक न्यू फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को कराऊंगा। वो फॉर्मूला भी सम को फाइंड करने का है,
सीरीज का। तो अभी तक हमने जो फॉर्मूला देखा वो क्या था, एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन डी को देखा। और इसका एक फॉर्मूला और है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ओके, तो स्टूडेंट चाहे आप ये फॉर्मूला यूज करें चाहे ये फॉर्मूला यूज करें, आंसर सेम आएगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन हो और हमें इसमें डी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जब हमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके एस एन फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अब आपके पास लास्ट टर्म क्या होगी। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म, ये हमारी लास्ट टर्म गिवन है। ओके, जिसको हम ए एन मान रहे थे वो ए एन ही हमारा एल होता है, मतलब ए एन और लास्ट टर्म सेम होता है। तो ए कितना है हमारे पास, -5। इस बार हम डी नहीं निकालेंगे क्योंकि देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू इन द ब्रैकेट ऑफ ए प्लस एल। अब एक बात देखिए, अब हमें ए तो मिल गया और एल ये अवेलेबल है हमारे पास। ओके, सो एल कितना है हमारे पास, -230। बट हमें एन को फाइंड करना पड़ेगा, तो एन हम कैसे फाइंड करेंगे, इसकी हेल्प से फाइंड करेंगे। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन कितना दिया है हमारे पास, -230 इक्वल टू ए कितना है हमारे पास, -5 और n माइनस वन हमें फाइंड करना है, बट d भी निकालना ही पड़ेगा हमें। ओके, सो यहाँ में d निकाल देता हूँ। d इक्वल टू कितना आएगा, देखिए सेकेंड टर्म कितनी है, -8 और ये फॉर्मूले वाला माइनस और ये फर्स्ट टर्म वाला माइनस। ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो d इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, -3। यहाँ लिख दीजिए -3। देन यहाँ से हमें n की वैल्यू को फाइंड करना है। चलो हम लोग करते हैं, यहाँ प्लस आएगा बेटा, तो -230 ये प्लस के 5 हो जाएंगे इक्वल टू n माइनस वन इन द ब्रैकेट ऑफ -3 जो भी मल्टीप्लाइड में है। इन दोनों का आंसर आएगा -225 इक्वल टू n माइनस वन। अब ये माइनस का डी मल्टीप्लाइड में है, वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट। जब आप 3 का डिवाइड करेंगे 225 में आएगा 75 इक्वल टू n माइनस वन। तो 75 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 इक्वल किस साइड आएगा, +1 हो जाएगा, n आएगा। तो n कितना आ गया हमारे पास, 76। तो n की वैल्यू आ चुकी है। अब हम वैल्यू को पुट अप करेंगे एस एन वाले फॉर्मूले में। तो एस एन इक्वल टू 76/2। अब ए कितना है हमारे पास, -5 प्लस एल कितना है हमारे पास, -230। एस एन इक्वल टू ये आ गया हमारे पास 38। 38 इन द ब्रैकेट ऑफ -5 एंड -230 करोगे तो 38 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, -235 माइनस का 8930। ये हमारा आंसर है। तो इस बार हमने, अगर हमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन है तो भी हम एस एन को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर फॉर्मूला। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है इन एन एपीज। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे टोटल नंबर ऑफ 10 पार्ट्स है और ये 10 पार्ट्स इतने ज़्यादा यूजफुल हैं। इन पार्ट्स को अगर आपने अच्छे से समझ के कर लिया तो आपको एपी के कोई भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके, तो सारे कंसेप्ट इन्हीं 10 फॉर्मूले में यूज होने वाले हैं।
अभी तक हमने जितना भी पढ़ा हुआ है। ओके, तो देखिए अब इसने हमें डायरेक्टली गिवन दिया हुआ है, तो और हमें फाइंड क्या करना है, एन एंड एस एन। तो अब आप ये बताइए, मुझे एन फाइंड करना है, तो अब आप सोचेंगे सर एन फाइंड करने के लिए मैं क्या फॉर्मूला लगाऊं। एक्चुअली जो हमें गिवन है ना, हमें उन्हीं फॉर्मूले को यूज करके हमें एन निकालना है। ओके, तो देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब देखिए जैसे ही आपने फॉर्मूला लिखा, कितना इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आपको देखो ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है। अब आपको केवल एन फाइंड करना है, फटाफट कर दीजिए फाइंड। तो देखिए ये 50 दिया हुआ है, 50 इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस वन एंड डी कितना है 3। बहुत इजी है, 5 इधर जाएगा तो कितना 50 माइनस 5 हो जाएगा एंड दिस इज 45 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3। तो ये 3 मल्टीप्लाइड में नीचे जाके डिवाइड में चले जाएगा, 45 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू एन माइनस वन। ओके, सो 3 की टेबल से जब कट करेंगे तो आंसर आएगा 15 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 16 आ गई, 15 प्लस 1 एंड दिस इज 16। ओके, सो हमारा एक आंसर आ चुका है, दिस वन। अब हमें क्या फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है। तो चलिए अब एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, एस एन इक्वल टू, अब अधिक कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, एन बाई टू वाला, 2a प्लस एन माइनस वन डी, या फिर एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। अब आप क्योंकि सर हमें लास्ट टर्म तो गिवन ही नहीं है, बाकी देखिए एन गिवन है, एन हम निकाल चुके, ए गिवन है, एन गिवन है और डी गिवन है। सर यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन नहीं है। नहीं स्टूडेंट, गौर से देखिए, मैंने आपको प्रीवियसली बताया था जो ए एन होता है वही लास्ट टर्म होती है, तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो देखिए मैं इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं, ओके, कंफ्यूज मत होइए। तो एस एन इज इक्वल टू, एन कितना है हमारे पास 16 डिवाइड बाई 2 और ए कितना है हमारे पास 5 और लास्ट टर्म कितनी गिवन है हमारे पास 50 एंड दिस इज 8। तो 50 प्लस 5 55 और इनटू में कितना आएगा 8 आएगा, 440। ओके, तो हमारा देखिए अब एस एन भी आ गया। तो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस थोड़ा सा कंसेप्शन है, यूज करते रहिए और सॉल्व कर देंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। अब देखिए हमारे पास क्या गिवन है, केवल दो चीजें गिवन है, ए एंड A13। इन दोनों को यूज करते हुए हमें डी एंड S13 को फाइंड आउट करना है। तो अब आप देखिए मैं सोच किस तरीके से रहा हूं, क्या ए से कोई हम कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बस A13 से हम कुछ कर सकते हैं। तो देखिए A13 की जनरल टर्म क्या होती है, A13 इज इक्वल टू A प्लस 12D। ओके, कैन वी राइट, यस यस सर लिख सकते हैं आप। अब देखिए A13 मुझे गिवन है, ओके, वो कितना है 35 और A भी मुझे गिवन है, तो देख लीजिए आप लोग, A कितना है 7 एंड 12 इंटू डी। तो ये पॉजिटिव 7 है, इक्वल की साइड जाके माइनस के हो जाएंगे, तो 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12 डी। सॉल्व करिए, 28 आ गया। अब ये 12 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 7/3। देखिए डी हमारे पास आंसर आ गया। देखिए ये मैं समझता हूं कि आप इसको कट डाउन करके 7/3 ला सकते हैं,
इतना मुझे पीछे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब आगे चलते हैं। हमारे पास डी आ गया, अब हमें S13 निकालना है। तो देखो S13 का मीनिंग हो गया हमारे पास NB13 गिवन है। ये बात क्लियर है ना? क्योंकि देखो आपने प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 10 टर्म फाइंड करना था हमें, तो S10 फाइंड करना, तो NB हमारा 10 था, तो बस S13 फाइंड कर दीजिए। तो S13 इज इक्वल टू 10/2 in the bracket of 2a plus n minus 1 d। चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। n हमारे पास क्या गिवन है, 13 गिवन है, डिवाइड बाई 2। अब देखिए 2 इंटू a कितना है 7 है, प्लस 13 माइनस 1, और d कितना है हमारे पास 7/3। 13/2 in the bracket of 14 plus 12 into 7/3। अब 3 1 are 3 and 3 4 are 12, तो 7 4 are 28, 28 plus 14, so 2 1 are 2 and 2 21 बार 13 21 करोगे तो आंसर आएगा 273। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो हमारा S13 भी फाइंड आउट हो गया एंड D भी फाइंड आउट हो गया। तो आप समझ रहे होंगे जो हमें गिवन है ना, उन्हीं को फॉर्मूला बना के और हमें इनको यूज करना है। जब आप इतना सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आता जाएगा। ओके, तो इस बार जो हमें गिवन है A12 गिवन है एंड D गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है, A एंड S12। तो ठीक है, हमें जो गिवन है उससे हम यूज करेंगे। तो A12 दिया हुआ है, तो A12 अकॉर्डिंग टू द जनरल टर्म ऑफ एन AP, A12 इक्वल टू हम राइट डाउन कर सकते हैं A प्लस 11D। ओके, तो चलिए, एंड दिस इज 37 इक्वल टू, देखिए प्रीवियस वाले में हमें A गिवन था, इस बार हमें D गिवन दे दिया है, तो इधर से हम A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बहुत ईजी है, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। मैं इसको कंप्लीट सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, थोड़ा सॉल्व करूंगा फिर आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो A हमें राइट फाइंड आउट करना है, 11 इंटू डी कितना है हमारे पास 3 है। अब देखिए दिस इज 33 हो जाएगा, 33 प्लस के हैं तो इक्वल के इस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 37 माइनस 33 इक्वल टू ए। तो ए कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। तो देखिए ए हमारा डायरेक्टली आ गया है 4, ये ए आ चुका है। अब हमें S12 फाइंड करना है, तो S12 का मतलब क्या हो गया बेटा, एन भी हमारा 12 है, तो SN का फॉर्मूला यूज करिए, n/2 इन द ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 t। अब कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ सकते हैं सर हम पूरा दूसरा वाला यूज कर सकते हैं? नहीं बेटा, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो हमें लास्ट टर्म नहीं दिया ना, तो लास्ट टर्म दिया है और an भी नहीं दिया। अगर हमें an यूज दिया होता तो हम यूज करते दूसरा फॉर्मूला। ओके, तो n कितना है हमारे पास 12, सो 12/2 इन द ब्रैकेट ऑफ 2 इंटू a कितना गिवन है हमारे पास 4, प्लस n है हमारे पास 12 माइनस 1, और d हमारे पास कितना है 3। तो स्टूडेंट्स इधर से आप Sn को फाइंड आउट कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। क्लियर? चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या गिवन है, फोर्थ पार्ट A3 दिया हुआ है 15। ओके, तो जैसे हमें A3 दिया हुआ है हम उसको कन्वर्ट करते हैं जनरल टर्म में, तो A3 इक्वल टू, बट स्टूडेंट इस बार ना तो हमें A गिवन है ना तो हमें D गिवन है। ओके, अब देखिए S10 भी दिया हुआ है, तो हमारे दिमाग में एक बात आना चाहिए, यहां से एक इक्वेशन बनेगी और S10 को यूज करके भी एक इक्वेशन बन जाएगी, और दोनों इक्वेशन को यूज करके हम A और D की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो A3 कितना दिया हमारे पास 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D। इसको बेटा मैं पलट कर लिख लेता हूं,
चलो बाद में लिखेंगे, इसको इक्वेशन में 1 कर देता हूँ। अब हम S10 को यूज करते हैं, तो S10 इज इक्वल टू, अब देखो S10 दिया है तो मतलब n भी हमें क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, n/2 इन द ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1 d वाला यूज करूंगा। ओके, तो S10 का मीनिंग हो गया हमारे पास कितना गिवन है, 10/2 इन द ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n हमारे पास गिवन है, यस 10 गिवन है, तो 10-1 और d गिवन है, नहीं है गिवन। अब देखिए 2 1s are 2 एंड 2 5s are 10। अब इसको इधर देखिए बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, S10 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 125, यहाँ पे 125 को पुट अप कर देंगे। देन 2a, यहाँ पे बाहर 5 बचा हुआ है तो उसको 5 लिखे रहने देते हैं, और यहाँ पे प्लस 9d। ओके, और ये 5 कहाँ जाएगा, डिवाइड में 125 पे, क्योंकि ये 5 इस पूरे का मल्टीपल है, तो जो मल्टीप्लाइड में होता है वो डिवाइड में चला जाता है। तो 125 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। 5 1 जा 5, 25 बार कट डाउन हो जाएगा, तो हमारा कितना आ गया, 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन बन गई है। तो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने दो इक्वेशन को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालते थे, उसी तरीके से हमें ए और डी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए इस दोनों इक्वेशन को मैं सिस्टमैटिक लिख लेता हूं। अब एक बात बताइए, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस बताया था, अगर हमारे पास हमारे फैमिली में दो मेंबर हैं, या हमारे किसी फादर के दो बच्चे हैं, एक राम एक श्याम, तो फादर अगर इसको 2 रुपए देंगे तो इसको भी देना पड़ेंगे फादर को, वरना क्या होगा, फैमिली में लड़ाई हो जाएगी। ओके, दोनों बच्चों में लड़ाई हो जाएगी। तो इसलिए मीनिंग दैट इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अगर हम LHS में 2 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो RHS में भी 2 का मल्टीप्लाइड करेंगे, जिससे हमारी इक्वेशन बैलेंस है। अगर हम 2 का डिवाइड करेंगे तो दोनों में डिवाइड करना होगा। ओके, तो इसी तरीके से मैं इक्वेशन नंबर 1 में पूरे इक्वेशन में मैं 2 का मल्टीप्लाइड कर दूंगा। अब क्यों करूंगा उसका रीजन मैं आपको अभी समझाऊंगा बाद में। तो देखिए इस इक्वेशन को मैं किस तरीके से राइट डाउन कर सकता हूं, a प्लस 2d इक्वल टू 15 था, और इस कंप्लीट इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, 2 का मल्टीप्लाइड कर दूंगा। तो जैसे ही मैं करूंगा तो LHS में करूंगा तो RHS में भी करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ राम और श्याम में मैंने आपको समझाया। तो जब मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाइड करूंगा पूरी इक्वेशन में, तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 2a प्लस 4d, क्योंकि देखो a का 2 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो a का हो जाएगा 2a एंड 2d इंटू 2 करेंगे तो 4d हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। क्लियर, और इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 3। और एक इक्वेशन तो मैंने इधर से निकाल दिया और एक इक्वेशन इधर से बनाया था, इसको भी यहाँ राइट डाउन कर देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, और इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप बात ये आती है, करा क्यों सर आपने ऐसा, ये बताइए मुझे। तो देखिए मुझे क्या करना पड़ता है, एलिमिनेशन के थ्रू किसी एक को कट डाउन करना होता है। अगर यहाँ पे a होता और यहाँ पे 2a होता तो कट डाउन नहीं होता, यहाँ माइनस होके क्या आ जाता, a आ जाता, यहाँ d आ जाता, तो मैं फिर से सॉल्व नहीं कर पाता। इसलिए मैंने दोनों को सेम सेम बना दिया। 2 का मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन सेम बन गया, तो सेम बन गया तो क्या होगा, अब मैं इसको कट डाउन कर सकता हूँ। तो देखिए कैसे करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन में, माइनस माइनस एंड माइनस, अभी देखिए कैंसिल आउट हो गई। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस के 5d इक्वल टू प्लस के 5, तो d इक्वल टू कितना आ गया, 5 डिवाइड बाय -5, तो d इक्वल टू आ गया -1। तो हमारी d की वैल्यू आ गई है
अब देख सकते हैं डी आ गया हमारे पास। अब हमें ये एक आंसर आ चुका है। अब हमें A10 और निकालना है। तो A10 क्या होता है, जनरल टर्म के अकॉर्डिंग A प्लस 9D, और A हमारे पास क्या गिवन है, A अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस D की वैल्यू को पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिए। सपोज करिए हमने 1 में पुट कर दिया। ओके, वन इक्वेशन क्या है, A प्लस 2D इक्वल टू 15 थी, ये हमें फाइंड आउट करना है, और 2 इंटू -1 इक्वल टू 15 A। अब देखिए 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, और -2 15 के उस साइड जाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे, इक्वल टू 15 प्लस 2। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। तो हम यहां से हमने A निकाल दिया। अब देखिए जनरल टर्म ऑफ AP के अकॉर्डिंग A10 की वैल्यू क्या हो गई, A प्लस 9D। तो यहां पर आप A एंड D की वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, आपका A10 भी आ जाएगा। तो A कितना है, 17 प्लस 9 इंटू -1, तो -9 प्लस 17, तो A10 जो आ गया हमारे पास कितना आ गया, 8। ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए हमने क्या फाइंड कर लिया, डी भी फाइंड कर लिया और A10 ही फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी थी, और इसमें हमने सारी चीज वही करी है जो हम पहले से कर चुके हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।